तो आज का एक और वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 3 अप्रैल 2023, चौथा महीना चल रहा है, 3 अप्रैल है। आज भी काफ़ी सारे पार्सल गए हैं। ठीक है, लगभग 7 पार्सल कुरियर के थ्रू गए हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे पूना में, राजस्थान में, अब पता नहीं कहाँ कहाँ पे, सब अलग अलग जगह पे गए हैं पार्सल्स। और पोस्ट के ज़रिए भी गए हैं, रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए भी पार्सल गए हैं। और आज एक्चुअली मैं कुछ अनबॉक्स भी करूँगा और कुछ मेरे पास प्रूफ सेट के कॉइन्स भी आए हैं, उसको भी खोलना है, उसको भी दिखाना है। जिन लोगों का रह गया है पार्सल, अभी भी मेरे ख्याल से 8-10 लोगों का रहता है पेंडिंग में, तो वो कल या परसों 2 दिन में चला जाएगा। और जिन लोगों का बचा रहेगा वो मुझे एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। मतलब कल आपको पहले वेट करना है, हो सकता है कल आपका नंबर आ जाए, फिर उसके बाद अगर किसी का रहता है तो मुझे बता देना। मेरी कोशिश है कल भी मैं जितना हो सकेगा जिन जिन का रह गया उनका पार्सल भिजवा दूंगा, लेकिन कभी किसी में उनका, ठीक है, हो सकेगा तो मैं इसके थंबनेल में, इस वीडियो के थंबनेल में वो चीज़ लगा दूंगा। उनसे मुझे कांटेक्ट करना है, उनका मैं हूँ कि उन्होंने मुझे क्या कॉइन्स भेजे हैं, उसमें से कौन से बाय करने जैसे, कौन से नहीं करने जैसे है। ठीक है, तो अब देखते हैं। उम्मीद है इनमें ऐसे कॉइन्स ही होंगे जो सही कॉइन होंगे, यानी कि जो मैं बाय करता हूँ उस टाइप के कॉइन होंगे। और दूसरी एक बात पूछनी थी, मतलब एक मेंबर है, पनवेल में रहते हैं, आई थिंक बलीराम पाटिल नाम है उनका। ठीक है, हो सकेगा तो मैं इसके थंबनेल में, इस वीडियो के थंबनेल में वो चीज़ लगा दूंगा। उनसे मुझे कांटेक्ट करना है। उनका मेंबरशिप हुआ था, किसी पर्सन के थ्रू हुआ था, वो आए थे मेरे ऑफिस पे, उन्होंने उनका नंबर दिया था, मैंने नोट डाउन किया था, कहीं पे लिख दिया था बॉक्स पे। वो बॉक्स मैंने यूज़ किया है किसी को पार्सल भेजने में, तो वो नंबर मुझे मिल नहीं रहा है। अब जो पर्सन मेरे से कांटेक्ट में है उनको मैं पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने अभी तक बलीराम पाटिल जी का नंबर मुझे दिया नहीं है। तो अगर बलीराम पाटिल जी ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करना कि मेरे कमेंट्स में आप मैसेज कर देना, या 9699065064 वाला जो मेरा नंबर है उस पर आप अपना नंबर लिख करके आप अपना नाम लिख देना। मुझे कुछ चीज़ें आपको मेंबरशिप से रिलेटेड भेजनी, बतानी है। ठीक है, तो वो चीज़ें रह गई है आपकी प्रोसेस में, तो ज़रा हो सके तो एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, भलीराम पाटिल जी। ठीक है, पनवेल से है आई थिंक सो ये। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं वो प्रूफ सेट वाले जो है, मुझे नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने बाय कर लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। तो ये प्रूफ सेट है, आप लोगों ने देख लिया है, महात्मा बसवेश्वरा जी के, देख सकते हैं 5 रुपीज़ के कॉइन है ये प्रूफ सेट। अब ये एक कॉपर निकल का ही कॉइन है प्रूफ सेट में, ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं एम बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये बात का ख्याल रखना है, एक होता है प्रूफ सेट जिसके अंदर एम बना हुआ होता है, और एक होता है सर्कुलेशन में कॉइन आता है जिसके ऊपर एम, प्रूफ सेट की डाई इस्तेमाल की हुई होती है, जो एम लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी प्राइस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उसकी प्राइस है। ठीक है, ये भी एक कलेक्टेबल प्रूफ सेट है, आगे चल के इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो जितने भी लोग प्रूफ सेट या यूएनसी सिंगल कॉइन सेट बाय करते हैं उनको मैं कहूँगा कि ये सेट भी आपको लेना चाहिए। ठीक है, ये महात्मा बसवेश्वरा जी का आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चमक इसमें देखने मिल रही होगी आपको। यूएनसी प्रूफ डाई होती है, सॉरी प्रूफ सेट की जो डाई होती है उससे बना हुआ ये कॉइन है, 5 रुपीज़ का सिंगल। तो अगर जिसको भी ये कॉइन चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा 1350 रुपीज़ में। ठीक है, 1350 रुपये में 50 रुपये एडिशनल आपको शिपिंग का देना होगा। याद रखिए, वही एम मार्क वाला अगर इस कंडीशन में सर्कुलेशन वाला अगर होता तो कम से कम 2500 की प्राइसिंग में आपको कोट करता। ठीक है, तो ये आपको मिलने जा रहा है, ये प्रूफ सेट वाला है, लगभग वैसे ही कॉइन दिख रहा है ये भी, लेकिन इसको प्रूफ सेट में ही रखना है। आप अगर खोल के इसको कोशिश करेंगे सर्कुलेशन स्ट्राइक बता के सेल करने की, तो जो बायर्स होते हैं उन्हें पता होता है, ठीक है, सर्कुलेशन वाले कॉइन्स कैसे हैं और प्रूफ सेट के कॉइन्स कैसे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है, कभी भी ख्याल करना है ये बात का। ठीक है, कभी कभी गलती हमसे भी हो सकती है पहचानने में, लेकिन ये एक प्रूफ सेट है, मैं बता के दे रहा हूँ आप लोगों को। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में से कॉइन निकाल के सर्कुलेशन स्ट्राइक बोल करके बेचते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन स्ट्राइक महंगे होते हैं। ठीक है,
तो बहरहाल अगर जिसको भी ये चाहिए 1350 रुपीज़ में ये कॉइन्स है, 50 रुपये शिपिंग एडिशनल, या अगर कोई और कॉइन्स आपने मंगाए हुए उसके साथ ये मंगाना चाहते हैं तो 1350 में ही आपका काम होने वाला है। ठीक है, तो ये लगभग मेरे पास जो आए हुए हैं 4 और 5 6 7 8 9 10 प्रूफ सेट हैं ये। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए बता देना। अब मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, देख लेते हैं अनबॉक्सिंग के कुछ वीडियो अंदर उसमें क्या है, लोगों ने क्या। तो अभी खोल लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये अनूप जी ने कुछ जो कॉइन्स भेजे, इस टाइप का बॉक्स है, इसके अंदर ये सारे कॉइन्स आए हैं इनके। देख लेता हूँ मैं क्या क्या भेजा है इन्होंने। बॉक्स हो गया है खाली। तो अब इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है सी मिंट 1992। सी यानी कलकत्ता मिंट है। 1992 के ये 50 पैसे है। सी मिंट 1992 इन्होंने लिखा है। तो भाई 1992 के ये जो कॉइन्स है मैं तो बाय नहीं करता हूँ। 93 में अगर आपके पास हैदराबाद या बॉम्बे मिंट का होगा तो याद रखिए 19 जो 50 पैसे होते हैं ना, पब्लिक को बताने के लिए भी काम आता है कि आप लोग ध्यान रखना है। इस टाइप के जो मैप वाले 50 पैसे है, शायद अब आपको दिखेंगे ये वाले स्टील वाले, इसमें सिर्फ 1993 के फ़िलहाल मैं बाय करता हूँ। और जो स्केयर है जैसे 1997 में भी है और आई थिंक 2007 में भी कुछ स्केयर कॉइन होते हैं, वो बाय करता हूँ मैं। लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कम से कम AUNC कंडीशन के होनी चाहिए। और 93 का हैदराबाद वगैरह होगा तो सबसे बेस्ट है। अब ये इन्होंने भेजा है सेम स्टील वाले कॉइन, ये भी 1988 के ही हैं। तो 1988 का कोई कॉइन मैं बाय नहीं करता हूँ। ये वाला भी अनूप जी आपने एक्स्ट्रा कुछ भेज दिया है। स्टील वाले फिर से है, मुंबई मिंट लिखा है, लेकिन ईयर है 1994। तो 94 के नहीं 93 के अगर होते तो मैं ले लेता। तो ये स्टील वाले तो वैसे ही कॉइन्स है जो नहीं लेता हूँ मैं। अब 2 रुपये के जो भी कॉइन्स है इसमें 50 पैसे के भी 3 पीस है। इसको तो खोल के देखना पड़ेगा हमें, तो पता चलेगा किस टाइप के कॉइन्स है इसके अंदर। अच्छा, मैंने जिन लोगों को पार्सल भेजा है ना, कोशिश करना उसका वीडियो शूट कर लेना। वीडियो शूट करके मुझे भेज देना जब आप लोग अनबॉक्स करोगे। ठीक है, याद से ये काम किया करें आप लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन अच्छा रहता है। अब देखिए ये 50 पैसे के कॉइन्स हैं 1997 के। ठीक है, जो मैंने कहा अभी रिसेंटली आपको कि 97 के भी मैं कॉइन लेता हूँ। बुक में दिखाता हूँ कौन से ईयर और कौन से मिंट के होते हैं। तो ये दिलीप राजगौर साहब की बुक है 97 में। देखिए इधर पे 2 मिंट से ये थोड़ा सा हाई प्राइसिंग में है। एक है आपका कलकत्ता मिंट, दूसरा है हैदराबाद मिंट। बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट कॉमन है। ठीक है, याद रखिए कलकत्ता और हैदराबाद मिंट 97 में कुछ प्राइसिंग है इसकी। वैसे ही 2007 के कोलकाता मिंट के और मुंबई मिंट के 2003 के ये भी कलेक्टेबल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 93 के जो मैंने कहा आपको, ये 1993 के 1993 के हैदराबाद और बॉम्बे मिंट, इन दोनों की ज़्यादा डिमांड होती है। लगभग ये यूएनसी में मैं समझता हूँ 1200-1300 तक बिकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 600, 800, 900 रुपये तक इसकी प्राइसिंग चलती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं। और वैसे ही 1988 का भी है इसमें, लेकिन 88 में कलकत्ता मिंट का आपको ध्यान रखना है। अभी इन्होंने शायद कुछ 88 का भी भेजा है, मैं देख लूँगा एक बार। ठीक है, कलकत्ता का होगा तो मैं ले लूँगा। और बॉम्बे का भी कलेक्टेबल है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है अगर ये कलकत्ता का होगा तो। ठीक है, याद रखिए। ऐसे ही फिर 1992 में भी देखिए कलकत्ता कलेक्टेबल है, वैसे ही 1993 में भी कलकत्ता कलेक्टेबल है, और 1994 में भी कलकत्ता कहीं ना कहीं कलेक्टेबल है। तो कलकत्ता सीरीज़ इसमें ज़्यादातर कलेक्टेबल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने बुक से इसलिए दिखाया, कभी कभी मुझे भी उतना फिर याद नहीं रहता है, तो उस हिसाब से अब इसको देखना है हमें कौन सा इन्होंने भेजा है, कौन से मिंट का भेजा है। हैदराबाद और कोलकाता का चलेगा ऐसा बुक में दिया हुआ है। 97 में तो इन्होंने जो भेजा है ये बॉम्बे है, ये भी बॉम्बे है और ये भी बॉम्बे। तो ये कलेक्टेबल आइटम है, ये मैं ले सकता हूँ। ठीक है,
94 का अभी अपन ने देखा है, कलकत्ता से चलेगा, यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है, तो ये वाला तो नहीं चलेगा। ठीक है, 88 का भी कुछ था, लेकिन इन्होंने 88 का नहीं भेजा है मेरे ख्याल से। हाँ 88 है, कलकत्ता से ही है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, कलकत्ता वाला मैंने अभी बोला था आपको, तो ये भी कलेक्टेबल होंगे सारे अगर कलकत्ता होंगे तो। ठीक है, खोल के देख लेता हूँ। तो ये 1988 के कोलकाता के कलेक्टेबल है ये। इस पर तो मिंट मार्क मुझे नज़र आ रहा है, कलकत्ता के है ये, कंफर्म नहीं लग रहा है। ये देखिए कुछ ना कुछ मिंट मार्क है, और ख़ास करके मुझे लग रहा है नोएडा है। तो नोएडा का कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, बॉम्बे और कलकत्ता ही कलेक्टेबल है। तो ये वाले याद रखना, 1988 के सिर्फ कलकत्ता के चलेंगे। इसमें भी कुछ ना कुछ आपको मिंट मार्क नज़र आ रहा होगा, नोएडा का है ये। तो ये वाले तो नहीं चलेंगे अनूप जी। ठीक है, अब ₹2 में जो आपने भेजा है 2004 के, अगर कलकत्ता के ये कॉइन्स है तो ये वाले भी चलेंगे। ये कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में जा रहे हैं ये कॉइन्स। देख लेते हैं वही कॉइन्स है या नहीं। तो 2004, अच्छा इसमें मिक्स है ये, बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद मिंट से मैं लेता हूँ। ठीक है, सही कॉइन भेजा है इन्होंने। हैप्पी फैमिली वाला भी हैदराबाद से लेता हूँ, बॉम्बे से नहीं। देखिए हैदराबाद ही है, ये भी सही कॉइन है, ये भी हैदराबाद से लेता हूँ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मिंट क्या है, इसकी मिंट घिस गई है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 2004 हैदराबाद है शायद, स्टार लग रहा है ये, और इस पर दाग भी है, देखना पड़ेगा उसको आराम से। ये भी हैदराबाद है, कलेक्टेबल है, ये लेता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कभी ऐसा 2 4 10 पीस किसी के पास रहेंगे और साथ में कुछ और कॉइन्स आ रहे होंगे तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा पर्सनली मैंने बोला हुआ नहीं है कि बहुत सारे अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। कभी भी ये बात का ख्याल करना है, एक साथ बहुत सारे कॉइन नहीं बाय किए जाते हैं जब तक वो रेयर या वेरी स्केयर श्रेणी के ना हो। ठीक है, एक भेजा है इन्होंने दादाजी नरोज वाला, लेकिन ये है बॉम्बे का। मैं इसको कलेक्ट करता हूँ हैदराबाद मिंट से। ठीक है, इससे अलग अलग कॉइन आए हैं इनके। 1999 का बॉम्बे मिंट है, पीछे फैट लायन होगा तो मैं लेता हूँ। तो देखिए फैट लायन ही है, इसी को बोला जाता है जो कलेक्टेबल आइटम है 99 में। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, दो गलती करते हैं। बॉम्बे मिंट की जगह वो नोएडा का कलेक्ट कर लेते हैं, डॉट होता है उसको समझते हैं डायमंड है। और अगर डायमंड का होता भी है तो ये पीछे फैट लायन नहीं होता है, वो मतलब उभरा हुआ लायन इस तरीके का नहीं होता है। ये उभरा हुआ लायन है, ये वाला मैं लेता हूँ। ये यूएनसी में आज के टाइम में 800 तक बिकता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी फिर भी 200-250 वैल्यू समझ के चलिए, 300 वैल्यू तक है इसकी वैल्यू। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, ये भी मैं लेता हूँ। अगर किसी के पास ये भी कॉइन्स होंगे तो मुझे बता सकते हैं। तो ये वीडियो में इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज हो कि भाई कौन से कॉइन बिक सकते हैं। और भी ₹5 के कॉइन्स है इसमें। भगवान महावीर वाले भी मैं नोएडा मिंट से लेता हूँ। ठीक है, ये है नोएडा मिंट का ही है। एक और भगवान महावीर, ये भी नोएडा मिंट का है। तो ये दो सही कॉइन है। फिर से भगवान महावीर नोएडा मिंट है, और ये वाला भी नोएडा मिंट ही है। तो ये चारों नोएडा मिंट के हैं, सही कॉइन भेजे इन्होंने। तो कुछ कॉइन अगर नहीं भी सही है तो कुछ कॉइन अच्छे भी है, जो मैं लेता हूँ वो वाले कॉइन्स इन्होंने भेजे हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी कंडीशन है, आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये कॉइन है। ये भी एक अच्छा कॉइन भेजा है इन्होंने। बाकी देखिए ये राजीव गांधी जी का मैं नहीं बोलता हूँ, ख़ास करके इसको हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। नोएडा मिंट का अगर मिलेगा तो वो वाला शायद उसकी कुछ वैल्यू, बॉम्बे मिंट का सॉरी, एक मिनट, नोएडा मिंट का ही है वो जो रेयर में जाता है।
तो कॉइन्स कुछ कलेक्टेबल भेजे इन्होंने, बॉम्बे या नोएडा मिंट से है ये भी। और आप देख सकते हैं इसको भी नोएडा मिंट से ही लिया जाता है, जो रेयर श्रेणी में जाता है। 1 रुपीज़ का कॉइन जवाहरलाल नेहरू वाला। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 रुपीज़ में नोएडा नज़र नहीं आता है सही से, डॉट होना चाहिए, डॉट। ठीक है, अभी आप इसमें देखिए, मेरे हिसाब से ये डायमंड है, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखिए, ये डॉट नहीं है, ये डायमंड है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा डायमंड होता है ना, इसके लिए कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। तो ऐसे भी कुछ कॉइन्स है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। 1991 का भाई साहब ने भेजा है, ये नोएडा निकलेगा तो ये बहुत ख़तरनाक बात हो जाएगी, क्योंकि ये कॉइन मिलता नहीं है नोएडा मिंट से। अब देखिए ये इन्होंने जो भेजा है, इसको जूम करके देख लेते हैं। और ज़्यादा जूम कर रहा हूँ मैं कैमरे को। ये जो मिंट मार्क है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएटिंग करने वाला मिंट मार्क है, क्योंकि ना ये राउंड शेप में नज़र आ रहा है, ना ही ये डायमंड शेप में नज़र आ रहा है। या अगर है भी तो अभी ये कोई एक्सपर्ट ही इसको देख के बता सकता है कि इसकी क्या मिंट मार्क है। ठीक है, तो ये वैसे आप देख सकते हैं इसका जो एज है, माइल्ड एज जिसको बोला जाता है, उस टाइप की एज है इसकी। लाइन लाइन नज़र आ रही होगी, सिक्योरिटी एज नहीं है। ठीक है, माइल्ड एज का कॉइन है ये। तो इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, जब तक कंफर्मेशन होती नहीं उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो 1 रुपीज़ का रेयर वाला कॉइन है। तो अनूप जी के जो कॉइन्स आए हैं, अच्छा इसमें भी एक 1 रुपीज़ का जो अभी मैंने बोला है, हाँ ये वही सारे कॉइन्स हैं। तो इतने कॉइन्स है जो मैं ले सकता हूँ इसमें से। बाकी कुछ 1 रुपीज़ वाला ये 50-50 है, डाउट। ये तो डायमंड है, हमने देख लिया। ठीक है, राजीव गांधी वाले आप कोई भेजेगा नहीं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैं फ़िलहाल आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा, अगर आप भेज रहे हैं तो यूएनसी कंडीशन का होगा, तो एज अ कलेक्टेबल वाला भेजना है। वो मिंट मार्क को देख के कन्फ्यूज़ हो के उसमें रेयर है या नहीं वो चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कॉइन मिल नहीं रहा है और ज़बरदस्ती लोग परेशान होते जा रहे हैं। अगर मिल गया तो आपको रखना है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन इनके मैं ले सकता हूँ। अब दूसरे किसी को कॉइन देखते हैं, पहले इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अच्छा, ये भी एक कॉइन था अनूप जी का, अभी दिखा मुझे, 5 रुपीज़ का वेव्स वाला। ये कॉमन कॉइन है, इसमें एक म्यूल वैरायटी आती है जिसकी बॉर्डर बहुत ज़्यादा मोटी होगी। इतनी सी मोटी होने से वो नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन ही है, म्यूल नहीं है। आपने लिख तो दिया है म्यूल, लेकिन ये म्यूल कॉइन नहीं है, ये कॉमन है। ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ ही रख रहा हूँ, आपको भेज दूंगा वापस। एक और कॉइन दिखा है इसमें, 1 रुपीज़ का थम वाला। ये मैं बोलता हूँ 2007 का होना चाहिए, हैदराबाद मिंट का होना चाहिए, और थम के ऊपर लाइन नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने लिख तो दिया है इसके ऊपर म्यूल कॉइन, लेकिन ये कोई म्यूल कॉइन नहीं है, ये एक कॉमन कॉइन है। और ये 2008 का कलकत्ता मिंट का कॉइन है। हो सकता है डाई वैरायटी इन्होंने देखी हो, इसके अंदर लायन छोटा बड़ा भी आता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैं लेता हूँ वो 2007 का हैदराबाद मिंट का, थम के अंदर लाइनिंग नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो अनूप जोसेफ जी, ये आपके कॉइन जो मैं बाय कर सकता हूँ, ये मैंने रख दिए साइड में। और ये वो कॉइन्स है जो आपको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसमें शायद 1 रुपीज़ वाला 1991 का भी है, लेकिन वो 50-50% डाउट है। उसको मैं देख के बाद में आपको बताऊंगा। हो सकता है इसको मुझे मुंबई में जो एग्जीबिशन अभी लगेगा 14, 15, 16 अप्रैल को, उसमें लेके जाऊंगा। अगर वहाँ पे किसी ने उसके बारे में बताया तो आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे जो सबसे पहला कुरियर आया था ना, वो इन्हीं का आया था। इनका नाम है दूधनाथ तिवारी जी। इन्होंने सबसे पहले मुझे सबसे पहला कुरियर भेजा था। ये जो अभी पिछली 2022 की जो दिवाली गई है, दिवाली से मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले उन्होंने पहला कुरियर भेजा था। और कुरियर भेजने के बाद मुझे बताया था कि मैंने आपको भेज चुका हूँ कुरियर। वो टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर भी आई थिंक सो 500-600 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 1000 के अंदर ही सब्सक्राइबर थे। तो तब उन्होंने भेजा था ट्रस्ट पे, जब ज़्यादा लोग मतलब इतना पहचानते भी नहीं थे इसको, हमको, यानी कि इस टाइप का हमारा काम है। तो दूधनाथ जी ने भेज दिया था, और भेजने के बाद बोला था कि सर चेक कर लेना, जो भी कॉइन्स आपको
चाहिए होंगे ले लेना। तो वो टाइम पे उन्होंने कुछ ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स वगैरह भेजे थे, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, तो वो कॉइन्स आज भी मैंने रखे हुए वैसे के वैसे ही। मैंने तो मतलब हमारी डील का जो भी लेन देन था वो उसमें हो चुका है, लेकिन वो कॉइन्स मैंने वैसे ही आज भी रखे हुए। इसको पहले खोल लेता हूँ फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये इनका ये तीसरा पार्सल है। उसके बाद भी एक पार्सल उन्होंने भेजा था, उसको भी मैंने अनबॉक्स किया था। लगभग उसमें 3-4 हज़ार के कॉइन मैंने उसमें से बाय किए थे। अब ये तीसरा पार्सल है इनका। ठीक है, देखते हैं कौन से कॉइन्स इन्होंने भेजे हैं। इसको भी मैं खोल लेता हूँ फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सारे कॉइन्स आए हैं इनके दूधनाथ तिवारी जी के। देखते हैं अब किस टाइप के कॉइन इन्होंने इस बार भेजे हैं। और के कामराज वाले कॉइन दिख रहे हैं, हैदराबाद मिंट के। आप देख सकते हैं के कामराज के कॉइन। ये बॉम्बे मिंट से है। बॉम्बे मिंट से वेरी स्केर श्रेणी का होता है ये भी बॉम्बे मिंट से है। 2 बॉम्बे मिंट के, और ये वाला भी बॉम्बे मिंट का ही है, डायमंड आप देख सकते हैं। और कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के। हैदराबाद का भी ये कॉइन है। 2 हैदराबाद के निकले हैं, 3 आप देख सकते हैं। और ये भी एक हैदराबाद का है। 3 हैदराबाद के और 3 बॉम्बे मिंट के है। कंडीशन आप देखिए, कहीं ना कहीं लस्टर है इनके ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन्स है, तीनों ही मुंबई बॉम्बे मिंट के। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो यही पार्सल को ओपन करके मैं एंड करूँगा, बिकॉज़ दूसरा एक और पार्सल खोलूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। और भी है बॉम्बे मिंट का, ये भी दिख रहा है के कामराज वाला ही, वेरी स्केर श्रेणी का। एक और मिला है, 2 और हो गए के कामराज श्रेणी, 3 और ये भी एक, 4 ये और है। 4 और 3 यानी 7 बॉम्बे मिंट के और 3 हैदराबाद मिंट के कामराज के। ठीक है, तो ये मैं बाय करता हूँ, चाहे हैदराबाद के हो चाहे बॉम्बे के हो। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन अच्छी होगी तो बाय करता हूँ। देखिए फिर से भगवान महावीर वाले कॉइन्स आए हैं, लेकिन ये मैं जो जैसे बताया था ये सिर्फ नोएडा मिंट से मैं बाय करता हूँ। ठीक है, नोएडा मिंट से ही है, ये भी नोएडा मिंट से है, नोएडा से है। हो सकता है सारे नोएडा मिंट के ही हो। नोएडा मिंट में इनकी कहीं ना कहीं डिमांड है मार्केट में। और ये नोएडा मिंट से ये समझ लीजिए 2-3 साल के अंदर अंदर वेरी स्केयर श्रेणी में जाने की पूरी चांसेस रहेगी। अभी ये स्केयर है नोएडा मिंट से ऑलरेडी। ठीक है, तो इस कॉइन को हमें कलेक्ट करना चाहिए। ये बॉम्बे मिंट के भी बने हुए हैं, वो भी कलेक्टेबल होते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा वैल्यू। देखिए ये बॉम्बे मिंट का है, ये भी बॉम्बे मिंट का है। तो 2 बॉम्बे मिंट के निकले हैं, इसको गौर से देख लेते हैं। ये नोएडा ही है। तो 1 2 3 3 6 और 2 8, 8 नोएडा मिंट के हैं और 2 बॉम्बे मिंट के इसमें। तो 2 कॉइन शायद उन्होंने चेक नहीं किए सही से। अब और भी 5 रुपये के, ये भी मैं नोएडा मिंट से ही कलेक्ट करता हूँ। 50 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन का, देखिए ये बॉम्बे मिंट का है। और ये वाले मैं तीनों मिंट से लेता हूँ, ख़ास करके नोएडा और हैदराबाद मिंट का मैं लेता ही हूँ, मदर हेल्थ चाइल्ड हेल्थ वाला। ठीक है, तो ये भी सही कॉइन है, ये भी नोएडा मिंट का है, लेकिन थोड़े स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर। कभी भी ख्याल करना है, ऐसे घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, स्क्रैचेस वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉइन मिंट मार्क के साथ देखने के साथ साथ आपको कंडीशन भी देखनी है। सेंट थैलुअर वाला ये बॉम्बे मिंट का है, मैं जो मांगता हूँ वो मांगता हूँ मैं नोएडा मिंट से। ठीक है, बहरहाल अगर अच्छी कंडीशन का बॉम्बे मिंट का होता है तो ये भी लेता हूँ मैं। और ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो होता है 5 रुपीज़ का, ये हैदराबाद और नोएडा मिंट से मैं लेता हूँ, ये बॉम्बे मिंट का है। कलेक्टेबल है, फिर भी कलेक्ट करके रखना चाहिए। ये भी बॉम्बे मिंट का है, ये नोएडा मिंट का दिख रहा है आपको डॉट, ये सही कॉइन है। ये देखिए ये भी नोएडा मिंट का है। ठीक है, डॉट। तो 2 नोएडा मिंट के हैं, 2-3 बॉम्बे मिंट के। ये भी नोएडा मिंट से निकला है, 3 नोएडा मिंट के है। मदर हेल्थ वाला देखिए ये हैदराबाद मिंट का है, ये भी एक अच्छा कॉइन है।
ठीक है। हैदराबाद और नोएडा मिंट से मदर हेल्थ वाले मैं लेता ही हूँ। ये भी नोएडा मिंट का है, कंडीशन भी ठीक है। सेंट थेलुअर फिर से बॉम्बे मिंट, दो आए हैं लेकिन दोनों के दोनों बॉम्बे मिंट के दिख रहे हैं। ये नोएडा मिंट से है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला। सेंट थेलुअर फिर से बॉम्बे मिंट, कलेक्टेबल ज़रूर है वो नोएडा मिंट। तो कुछ सही कॉइन्स है, कुछ ऐसे कॉइन है जो मैं मांगता नहीं हूँ, वो भी उन्होंने भेजे हैं, मिक्स है मतलब। ठीक है, सेंट थेलुअर फिर से बॉम्बे मिंट, सेंट थेलुअर ये भी बॉम्बे मिंट ही है, डायमंड ही बना है। ठीक है, ये हैदराबाद मिंट से जो मैंने अभी कहा लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये देखिए ये है नोएडा मिंट का, लेकिन कंडीशन डल हो गई है, कहीं ना कहीं थोड़ा घिस गया है कॉइन। 50 ईयर यूनाइटेड नेशन, ये एक निकला है नोएडा मिंट का। 50 ईयर यूनाइटेड नेशन ये है बॉम्बे मिंट का। तो ऐसे कुछ अलग अलग कॉइन्स आए हैं अनूप जी। सॉरी, ये हमारे क्या नाम है उनका, दूधनाथ तिवारी जी हैं, उनके कॉइन्स। आईएलओ वाला भी हैदराबाद और नोएडा से मैं लेता हूँ। ये देखिए ये है बॉम्बे से, कलेक्टेबल है बॉम्बे से भी। ठीक है, आईएलओ फिर से बॉम्बे, ये भी बॉम्बे। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यही अनबॉक्सिंग पे रोक दूंगा मैं। ये भी बॉम्बे, ये सारे बॉम्बे लग रहे हैं मुझे। कलेक्टेबल है लेकिन मैं बाइंग नहीं करता हूँ, हैदराबाद में करता हूँ बाइंग। ये वाला भी हैदराबाद से बाइंग करता हूँ, दादाजी नरोज वाला, और ये हैदराबाद ही है। ठीक है, और ये बॉम्बे है। ये 3 मिनट से छपे, कोलकाता से भी आता है। ये देखिए आईएलओ बॉम्बे है, आईएलओ फिर से बॉम्बे, आईएलओ फिर से बॉम्बे, डायमंड दिखेगा बॉम्बे का मिंट मार्क। और ये जो है दादाजी नरोज, ये भी बॉम्बे है। एक दिखा था मुझे हैदराबाद का, ये भी बॉम्बे है, ये भी बॉम्बे है। आईएलओ फिर से बॉम्बे। तो मैं समझता हूँ 50% लेने जैसे कॉइन है, 50% कलेक्टेबल है, जो आज नहीं कल उनकी भी डिमांड आएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं लेता नहीं हूँ। तो ये वीडियो को यहीं पे मैं सोचता हूँ आधा घंटा हो गया है लगभग। ठीक है, और एक अनबॉक्सिंग करने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जिसको मैंने पार्सल भेजा था अभी रिसेंटली, उनके कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, और आप लोगों को भी ये कहूँगा कि कोशिश ये करना कि हमेशा जब भी मेरा पार्सल पहुँचे उसको अनबॉक्स करते हुए एक वीडियो शूट कर लेना। ठीक है, उसमें कुछ कॉइन्स कम होंगे, या कभी कभी मेरे तरफ से कोई कॉइन आपको एक्स्ट्रा भी जा सकता है, तो हो सके तो कभी भी बता देना कि ये कॉइन एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, आज की वीडियो को अभी ये पार्ट को यहीं रोकता हूँ। आगे कुछ पार्ट्स में आपको देखने मिलेगा उन लोगों के पास जो हमारे से कॉइन लेते हैं, जब उनके पास कॉइन जाते हैं तो उनका भी क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, खास करके पोर्टफोलियो रिसेंटली जो गया था, वो कॉइन जब उनके पास पहुंचा तो उनका वो रिएक्शन आप देख लेना, काफ़ी खुश थे वो पोर्टफोलियो देख करके। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिखा दूँ आपको। फोटो भी लाऊंगा आपको। ड्रम वाले ले रहे थे भाई, कितना किए थे? हाँ? बच्चे के खेलने की चीज़ नहीं।